देखिए, कृष्ण की मृत्यु की कहानी तो लगभग हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी सबसे प्रिय राधा, उनका क्या हुआ? ये कहानी उस प्रेम की है जो समय से भी परे है, एक ऐसे बंधन की जो शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा था। तो सवाल यही है, कृष्ण के जाने के बाद आखिर राधा का क्या हुआ? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? चलिए आज राधा की इस अनसुनी कहानी के हर एक पहलू को समझते हैं। कहानी का पहला पड़ाव है राधा की अंतिम इच्छा। जरा सोचिए, एक शांत सूनी सी कुटिया में राधा अपने जीवन के आखिरी पलों का इंतजार कर रही थी। हाँ, शरीर भले ही समय के साथ थक गया था, पर उनके दिल में आज भी वही किशोरी थी जिसकी हर एक धड़कन सिर्फ कृष्ण के लिए थी। कृष्ण के जाने के बाद राधा का जीवन वृंदावन में एक लंबा, बहुत लंबा इंतजार बन गया था। हर सुबह, हर शाम यमुना तट पर उनकी आंखें बस कृष्ण को ही ढूंढती थीं। और फिर एक दिन जब उन्हें महसूस हुआ कि अब समय आ गया है, तो उन्होंने एक प्रण लिया। प्रण ये कि वो इस दुनिया से विदा तभी लेंगी जब कृष्ण खुद उनसे मिलने आएंगे। हजारों मील दूर द्वारका के राजपाट के बीच भी कृष्ण ने अपने राधा की आत्मा की पुकार सुन ली। ये एक ऐसी पुकार थी जिसे कोई दूरी, कोई बंधन रोक नहीं सकता था। और उसी पल कृष्ण सब कुछ छोड़कर वृंदावन के लिए निकल पड़े। जब कृष्ण उस कुटिया में पहुंचे तो राधा ध्यान में थी, मानो बरसों से बस इसी एक पल का इंतजार कर रही हों। कृष्ण ने बस धीरे से पुकारा, राधे, और वो एक शब्द सुनते ही राधा ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, एक मुस्कान थी। उन्होंने बस इतना कहा कि अब जाने का समय है, और कृष्ण की बाहों में ही उन्होंने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। राधा की आत्मा को तो मुक्ति मिल गई, पर उनके आखिरी शब्द एक वादा बनकर कृष्ण के दिल में हमेशा के लिए रह गए। उन्होंने कहा था, प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का सच्चा अर्थ मिटने लगेगा, तब मैं फिर लौटूंगी। प्रेम को मिटने नहीं दिया जा सकता। अब आता है कहानी का दूसरा अध्याय, एक वादे का पुनर्जन्म। युग बीतते गए और दुनिया में प्रेम का मतलब वो सिमटकर सिर्फ वासना और मोह तक रह गया। अब समय आ गया था राधा के उस वादे के पूरे होने का। बरसाने के पास एक किसान के घर में एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम था ललिता। अब फर्क देखिए, जहां राधा का बूढ़ा शरीर होश में कृष्ण का इंतजार कर रहा था, वहीं ललिता का ये नया छोटा सा शरीर अनजाने में ही कृष्ण की धुनें अपनी बांसुरी पर छेड़ने लगा था। ललिता कोई आम बच्ची बिल्कुल नहीं थी। वो तो जन्म से ही एक संगीत की जादूगर थी। बिना सीखे ऐसी बांसुरी बजाती थी कि सुनने वाले हैरान रह जाते। कई ज्ञानी संतों ने भी उसकी आंखों में राधा की आत्मा की झलक देखी थी, और उसे अक्सर सपनों में एक श्याम वर्ण वाला पुरुष दिखाई देता था, जो एक ऐसी धुन बजाता था जो अनसुनी थी पर फिर भी जानी पहचानी लगती थी। और यहां से शुरू होता है तीसरा अध्याय, प्रेम की अंतिम परीक्षा। उसी दौरान कृष्ण ने भी एक युवा साधु अनंतानंद के रूप में जन्म लिया था। उनके प्रेम पर दिए उपदेश सुनकर हजारों लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन उनके अपने ही दिल में एक अजीब सा खालीपन था, एक अधूरापन जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन वृंदाधाम में प्रवचन देते हुए अनंतानंद की नजर भीड़ में खड़ी ललिता पर पड़ी, और बस हजारों चेहरों के बीच दो आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया। अनंतानंद अपना प्रवचन बीच में ही छोड़कर ललिता के पास आए, और उनके मुंह से बस इतना निकला, राधे, तुम आ गई। पर इस आत्मिक मिलन को चुनौती देने के लिए वहां एक रूढ़िवादी साधु कुरंगनाथ भी मौजूद थे। वो मानते थे कि प्रेम को समाज के नियमों में बंद कर रहना चाहिए, और उन्हें डर था कि इन दोनों का ये मिलना पूरी सामाजिक व्यवस्था को ही हिलाकर रख देगा। तो कुरंगनाथ ने एक ऐसी शर्त रखी जो सुनने में ही नामुमकिन लगती थी। शर्त ये थी कि ललिता को आंखों पर पट्टी बांधकर बिना किसी की मदद लिए, बिना कोई आवाज सुने, अगली पूर्णिमा से पहले ध्यान में बैठे अनंतानंद को खोजना होगा, और अगर वो नाकामयाब हुई तो दोनों आत्माओं को फिर से युगों के लिए बिछड़ना पड़ेगा। और अब कहानी का अंतिम अध्याय, नए युग का प्रेम। आंखों पर पट्टी बांधकर ललिता निकल पड़ी। लोग उसे पागल कहते थे। कुरंगनाथ के शिष्यों ने उसे भटकाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर ललिता ने बाहरी दुनिया के सारे शोर को अनसुना कर दिया और बस अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करके चलती रही। और आखिरकार
अपनी आत्मा की पुकार पर चलते चलते वो एक गुफा के मुहाने पर पहुंची। वो अनंतानंद को देख तो नहीं सकती थी, पर उसे एक दिव्य ऊर्जा का एहसास हुआ जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने अपनी बांसुरी निकाली और उनके चरणों में रख दी। अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और वही धुन छेड़ दी जो ललिता को सपनों में सुनाई देती थी। वो धुन सुनते ही ललिता सब कुछ समझ गई। अनंतानंद ने उसकी आंखों से पट्टी खोली और कहा, राधे, इस जन्म में भी तुमने मुझे तन से नहीं अपनी आत्मा से पहचाना है। उनकी अपनी परीक्षा तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन उनका असली मकसद अभी भी अधूरा था। प्रेम की एक नई परिभाषा स्थापित करने के लिए उनके इस रिश्ते को समाज की स्वीकृति मिलना बहुत जरूरी था, और इसके लिए उन्हें राजा की सभा में अपने प्रेम को सिद्ध करना था। राजसभा में अनंतानंद ने तर्क दिया, प्रेम शरीर का नहीं, आत्माओं का मिलन है। ये समाज के नियमों से नहीं, बल्कि दिल से चलता है। फिर ललिता ने अपनी परीक्षा की पूरी कहानी सुनाई, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि उनका प्रेम शारीरिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से आध्यात्मिक है। उनकी कहानी और उनके तर्क सुनकर राजा इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने घोषणा की, विवाह समाज का एक नियम है, पर प्रेम आत्मा का सत्य है। उन्होंने उनके इस आत्मिक बंधन को अपनी स्वीकृति दे दी, और इस तरह समाज के लिए प्रेम का एक नया और गहरा अर्थ स्थापित हुआ। राधा और कृष्ण का प्रेम इस जन्म में समाज की स्वीकृति के साथ पूरा हो गया, पर उनकी कहानी आज भी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या वो प्रेम जो आत्मा से जुड़ा हो, उसे सच में किसी बाहरी सबूत की कोई जरूरत होती है?